नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी देश में बलात्कार जैसी घटना होती है तो हम एक तरफा यही सोचते हैं कि गलती लड़के की होगी और अक्सर गलती लड़कों की होती भी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। समाज में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो बस पैसे ऐंठने के लिए लड़कों का इस्तेमाल करती हैं, कभी उनको प्यार के जाल में फंसाकर तो कभी धमकी देकर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है नोएडा के सेक्टर 41 की, जहां एक फ्लैट में एक पति पत्नी रहते हैं। लड़की का नाम रिया है और उसके पति का नाम दीपक कुमार। रिया का पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और रिया घर का काम देखती है। जब दीपक घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो रिया डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों से खुद को सिंगल बताती है और उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे गंदी गंदी बातें करती है। जब लड़का बुरी तरह रिया के जाल में फंस जाता तो वो उसे मिलने के लिए किसी होटल में बुलाती है और फिर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती। धीरे धीरे यह वाकया कई दिनों तक चला और रिया उससे खूब पैसे ऐंठने लगी, लेकिन जब लड़के ने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो यहीं से रिया अपना असल रूप दिखाने लगी और उसे रेप के केस में जेल भिजवा देगी। ये धमकी देकर रिया ने उससे और भी पैसे ऐंठने की कोशिश की। दोस्तों, रिया का ये कोई पहला शिकार नहीं था। इससे पहले भी रिया कई लड़कों के साथ रात गुजार चुकी थी और उन्हें अपने जाल में फंसा चुकी थी, लेकिन एक कहावत है कि सच कभी छुपता नहीं छुपाने से। एक दिन रिया के गंदे कारनामों की खबर उसके पति दीपक को लग गई। फिर क्या था, वो नोएडा के सेक्टर 49 थाने में जाकर अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। अपने बयान में दीपक ने पुलिस को बताया कि रिया ने डेटिंग ऐप के जरिए उससे संपर्क किया और उस समय रिया ने खुद को सिंगल बताकर दीपक को अपने प्यार के जाल में फंसाया। जब रिया ने देखा कि दीपक अब उसके प्यार के जाल में बुरी तरह फंस चुका है तो वो अब अपने अगले चाल की तरफ बढ़ने लगी और एक दिन उसे ओखला के होटल में मिलने के लिए बुलाया। रिया के प्लान के मुताबिक दीपक होटल में उससे मिलने जा पहुंचा। होटल के कमरे में दोनों अकेले थे, जिसके बाद वही हुआ जो रिया चाहती थी। दोनों ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए और फिर वहां से निकल गए। कुछ दिन तक रिया दीपक से प्यार से बात करती रही और उससे बहाना बनाकर पैसे मांगने लगी। दीपक भी रिया के साजिश से अनजान था और उसने सोचा कि रिया अकेली रहती है, कुछ ज़रूरत पड़ी होगी तभी पैसे मांग रही है। वो भी यही सोचकर रिया को पैसे देने लगा, लेकिन धीरे धीरे रिया अब दीपक से मोटी रकम मांगने लगी। जब दीपक ने रिया को पैसे देने से मना कर दिया तो रिया सीधे सीधे दीपक को धमकी देने लगी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है, जिसके बाद तुम्हें जेल होगी और तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। पुलिस कंप्लेन की बात सुनकर दीपक घबरा जाता है। वो सोचता है कि कहीं रिया ने सचमुच पुलिस कंप्लेन कर दिया तो मुझे जेल होगी, सो अलग साथ में मेरा करियर भी बर्बाद होगा और मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। जिसके बाद दीपक के पास पैसे तो थे नहीं, वो रिया के दबाव में आकर उससे शादी कर लेता है। शादी बीतने के कुछ दिनों बाद जब दीपक रिया की जासूसी करता है तो उसे पता चलता है कि रिया पहले ही शादीशुदा है और डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों को सिंगल बताकर ठीक उसी तरह से पैसे ऐंठती है जैसे वो दीपक के साथ करती थी। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ पल की खुशियों की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं और रिया जैसी कुछ लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में जो हमारा फ़ायदा उठाकर हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ करती हैं। तो ज़रूरत है हमें ऐसे लोगों से सजग रहने की, सावधान रहने की, ताकि ऐसे लोग हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। दोस्तों, आज की स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।